दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके के अंदर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि रेलवे में अभी 2025 के अंदर जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, यानी कि जैसे कि अभी एलपी के जो फॉर्म्स है वो भरे जा रहे हैं। इसके बाद में धीरे धीरे टेक्नीशियन की भी आएगी। सारे जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर आपको पता है कि साइंस पूछी जाती है। रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए साइंस काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इसी के लिए आज ये वीडियो लेके आया हूँ और पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। और जो एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई कि बैच लेने से अच्छा खुद पढ़ो, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि कई जो हमारे जितने भी टीचर्स हैं या जिनसे भी आपने अगर बैच ले रखा है, नहीं ले रखा है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो गलत पढ़ा रहे हैं या कुछ गलत बता रहे हैं। मैंने इतना ही कहा है कि बैच लेने से अच्छा खुद पढ़ो। ऐसा इसलिए कहा है कि कई बार क्या होता है कि आप जब एग्ज़ाम दे के आते हो ना, तब जब घर आते हो तो ये सोचता है कि यार ये चीज़ तो हमने पढ़ी ही नहीं, ये चीज़ आ कहाँ से गई। ये सवाल आपका बिल्कुल उठता है कि यार सर ने ये चीज़ तो पढ़ाई नहीं जो ये बता रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो निकल के आती है कई बार छात्रों से, और फिर वो बाद में पछताते हैं कि यार ये कोर्स हम नहीं लेते तो अच्छा रहता। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपको मैं सीधी सी बात बताऊं कि जो एग्ज़ामिनर जो पूछता है ना, वो पूछता है सीधी एनसीईआरटी, और जो उसकी लैंग्वेज भी होती है ना वो भी एनसीईआरटी से बिल्कुल मैच खाती है। क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकालते हैं ना तब वो साफ बताते हैं कि एनसीईआरटी का पूरा आएगा। हालांकि सब सही पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती है जिससे छात्र कैच नहीं कर पाता है और कुछ चीज़ें वहाँ पर मिसिंग भी होती है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले 2-3 पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम निकालना है जिसके अंदर साइंस आती हो, तो आपको फॉलो करनी होगी एनसीईआरटी की बुक्स। डायरेक्ट फॉलो कीजिए। लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा। आपको 9th और 10th की बुक लेनी है, उन्हीं में से पढ़ना है। अगर मान लीजिए आपके पास 7th और 8th की बुक है तो और अच्छा है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ये भी पढ़ सकते हो। यानी कि मेन चीज़ है आपके, आप 9वीं और 10वीं की बुक साइंस के आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाने, खाली बेसिक बेसिक पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। पॉइंट पढ़ने हैं, उनके अंदर की जो चीज़ें महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो पढ़ने हैं। इसके बाद में आपको फ़्लो चार्ट बनाना है। फ़्लो चार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। फ़्लो चार्ट में क्या होता है कि फ़्लो चार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए, आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, जैसे कि मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है। अब कोशिका के अंदर ही 2 तरह की कोशिका आपको पता है, एक तो पादप और एक दूसरी वाली जो कोशिका होती है। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट जब बनाओगे ना छोटे छोटे, तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद रहेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है रिवीजन। जैसे कि आपने एक पार्ट पढ़ लिया तो फटाफट से उसका टेस्ट ले लो। आजकल आपको पता है कि कई सारे ऐसे टेस्ट सीरीज है जो एनसीईआरटी के है ना, एनसीईआरटी की खुद की टेस्ट सीरीज भी है, वो भी अवेलेबल है। आप बोलोगे तो मैं वो भी अवेलेबल करा दूंगा। तो आपको यही करना है कि एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करना है, 9th और 10th की खासकर शॉर्ट नोट्स बनाने और फ्लो चार्ट बना के पढ़ना है। आप एक ब्लैक बोर्ड ले आइए, ठीक है। आप एक ब्लैक बोर्ड ले आइए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उस पर फ्लो चार्ट बना बना के पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। अब यहाँ तक ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आपको नोट्स बनाने, कैसे सवाल पूछता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत अच्छी आपको जानकारी मिलेगी, जिससे आप जो भी फीस देते हो ना 499 299, वो आपके ऐसे के ऐसे बचेंगे। क्योंकि जो ये पढ़ा रहे हैं ना, ये बिल्कुल पढ़ाते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है, और वो बिल्कुल डीपली है ना, डीपली घुस के पूछता है। तो ये बात करते हैं कि कैसे शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं। सॉरी, अब ये देखिए यहाँ पे स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण के बारे में दे रखा है। पहली बात तो ये डायग्राम आपको कोई बताएगा नहीं, बताएगा आपको खाली चित्र बता देंगे। आपको ये नहीं बताएंगे कि यार आपको ये चित्र है ना, तो इसको पूरा आपको ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि भैया क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर कहाँ है। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट ये रहा। आरआरबी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाला जो चित्र है ये दे रखा था और उसमें से एक नाम मिसिंग था, एक तो हरितलवक, और उनको ऑर्डर से जमाना था। तो ये सेम चीज़ उनसे पूछी गई थी। तो देख लीजिए कितनी महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी को फॉलो करना। सेम चित्र आपको दे दिया और पूछ लिया कि ये कौन सी, उसमें कौन सी जगह कहाँ है।
आपको आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे जैसे ये चित्र दे दिया, ये मान लो, अब इसमें पूछे फ्लोएम जो 7 बंडल है वो कहाँ है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें काम आने वाली है। तो हम बात करते हैं नोट्स है जो कैसे बनाने हैं। नोट्स ऐसे बनाने हैं कि आपने ये देख लिया, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपशी बाहर से पदार्थों को संचित रूप से प्रयुक्त कर देता है। यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। अब आपसे ये एक तरीका क्वेश्चन हो गया ये कि जो पदार्थ है बाहर के वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके जहाँ पे भी आपको लगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ पे क्वेश्चन बना दो ऐसे करके कि भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट है तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ऐसे करके आप पढ़ोगे ना तो 100% बोल रहा हूँ कि ऐसे के ऐसे क्वेश्चन इसमें से छपेंगे। आगे छपें, आप चाहे से एक पार्ट पढ़ लो, ठीक है। अब आप एक पार्ट पढ़ लोगे ना, उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, आपको खुद ब खुद पता लगेगा। अब जैसे ये देखिए, ये यहाँ से कितनी इम्पोर्टेंट लाइन है, ये जो ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए ये वाला, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो एनसीईआरटी बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको फॉलो कीजिए। अब देखिए ये सारा इसमें दे रखा है। अब मुश्किल कहाँ होती है कि एक तो ये पैराग्राफ के रूप में है, तो आपको इसको शॉर्ट नोट थोड़े बहुत बनाने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सारा दे रखा है, जैसे हम तरह भोजन खाते हैं वो चबा कर लेते हैं, इससे इसका मार्ग आसान हो जाता है। और फिर यह वास्तव में केवल जल नहीं, एक लाला ग्रंथि से निकलने वाला लाला रस है। तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। अब ये देखिए ये वाली जो चीज़ है कि ये देखिए, यदि इनका अवशोषण आहार नाल द्वारा होता है तो इन छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक से किया जाता है जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इनमें मिलेगी। अब यह देखिए पेप्सी एंजाइम में सहायक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आपको, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपको रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम निकालना है ना, अब आप बैच ले लोगे ना तो भी मेरी गारंटी आप इस बुक को पढ़ोगे ही पढ़ोगे, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कुछ। कि जिन्होंने भी बैच ले रखा है 2018 2024, उनसे पूछना कि कहाँ से गए क्वेश्चन, वो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं और ऐसे उनके टॉपिक्स निकलते हैं। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है उनको मार्क कीजिए और ऐसे पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपको बैच लेना है तो यूट्यूब पे काफ़ी फ्री बैच पड़ा है, आप उनसे ले लीजिए। बट मैं नहीं चाहता कि आपका है ना, आपका 299 और 499 फालतू में लगे यार। इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी की बुक 9th और 10th की लीजिए, मैं खुद एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं एनसीईआरटी के, उसकी सीरीज़ चल रही है, वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको एनसीईआरटी के बुक के अलावा किसी दूसरे टीचर की बुक नहीं लेनी है, क्योंकि मैं छात्र हित में बात करता हूँ। मैं नहीं चाहता आप कोई कोर्स परचेज़ करो। तो यही वीडियो थी जिस पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करनी है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई आपका क्वेश्चन है, डाउट है, आप कमेंट कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।